आप सभी। आई होप आप लर्निंग कर रहे हैं एंड फिर अपना ट्रेड कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में हिरनमयी लर्निंग एंड ग्रोथ में, जहाँ पे सिर्फ लर्निंग होती है ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो फिर हम शुरू करेंगे आज डोजी एंड फिर डोजी का मैं आपको होमवर्क दूंगी, आपको प्रैक्टिस करनी। ओके, सो इन जनरल अगर डोजी हम देखें तो ये प्लस साइन का होता है, जहाँ पे बॉडी इसकी इक्वल होती है ना, जहाँ ओपन हुआ वही क्लोज, एकदम प्लस जैसा दिखता है। ये बताता है कि मतलब सेलर्स एंड बायर्स में लड़ाई चल रहा है। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि वो कौन सा ट्रेंड पकड़ेंगे। नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, रेंज मार्केट, ये सारा कुछ इसे हम कहते हैं। एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल भी होता है। मान लीजिए अगर ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पे बनता है, अगर सपोर्ट जोन में बनता है तो हमें चाहिए कि हाई टूटे तभी ना ऊपर भागेगा, एंड अगर रेजिस्टेंस रुकावट जोन पे बनता है तो हम सोचते हैं कि लो टूटे तभी ना गिरेगा। हेवी कैंडल का पिछले कैंडल का लो टूटे तो गिरेगा, हाई टूटे तो दूसरा कैंडल भागेगा। तो ये अगर हमारा इसका हाई टूट जाता है तो भागता है, एंड लो टूट जाता है तो गिरता है। एंड इतने देर मान लीजिए 2-3 ऐसी कैंडल्स बन गई, एंड उसके बाद किसी का हाई या लो टूट रहा है, मतलब अब डिसीजन फाइनल हो गया। अब पता चल जाएगा हमें कि बायर्स फोर्स में आने वाले या सेलर्स, क्योंकि काफी मान लीजिए 1 घंटा ऐसा ही कुछ बनता रहा, तो 1 घंटे के बाद इनडिसीजन मार्केट के 1 घंटे के बाद फाइनली कुछ टूट रहा है, मतलब अब डिसीजन फाइनल हो गया। तो ये हमें इससे पता चलता, डोजी मतलब इनडिसीजन, एंड फिर जब उसका हाई या लो टूट जाता है तो हमें ट्रेंड का पता चलता। ये कलरलेस होता है, कभी कभी कलर का भी होता है, बट वो छोटा सा बॉडी दिखेगा, एकदम पतला सा, यहाँ एकदम हल्का। क्योंकि जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं और जब हम प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं तो थोड़ा तो डिफरेंस रहता है, राइट। तो थ्योरी में आपका प्लस साइन को डोजी कहते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो प्लस साइन तो बनते हैं, बट कभी कभी हल्की बॉडी भी बनती है, तो उसे भी हम डोजी ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। और ये अगर बॉटम या टॉप जोन पे मिले तो बेस्ट है। बॉटम में मिले तो इसका हाई टूटा, मतलब बाकी वाली सारी कैंडल्स को ऊपर जानी है, लो टूटा तो बाकी वाली सारी कैंडल्स को नीचे जाना है। अब हम आएंगे इसके टाइप्स। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये देख, प्लस साइन है, एंड देखिए लो नहीं टूटा है, लो सेफ है, बाद वाले कैंडल ने लो नहीं तोड़ा है ना, इसके ऊपर ही है इसका लो, बल्कि हाई टूटा है, तो हाई टूट के ऊपर ही गया। तो ये बॉटम पे हमें खोजना होगा कब बना। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉर्मल डोजी। सो अभी देखिए, जैसे अभी अभी ये देखिए करंट कोटक बैंक में देखिए डोजी बन रहा है ना, ये जो रेजिस्टेंस लाइन था ये तो टूट गया 25 का, बट अभी ऊपर जाने में इसको तकलीफ हो रही है। 45 लाइन को अभी तक क्रॉस नहीं किया है, एंड यहाँ प्लस साइन बन रहा है। अगर सोच लीजिए पूरे दिन आज ये ऐसा ही रहा, प्लस साइन, अब अगर इसका कल हाई टूटता है तो जाहिर सी बात है 68 का टारगेट के आसपास कंफर्म, एंड अगर लो टूटता है मतलब फिर से ये नीचे आने की कोशिश।
नहीं पर ये नीचे नीचे इसका मतलब प्लस हुआ है तो मतलब क्या है ये? डोजी बनाना प्लस साइन। हाँ हाँ। तो अगर मान लीजिए पूरे दिन ये आज डेली चार्ट है ये, तो कल भी डेली चार्ट में ये प्लस साइन ही दिखा हमें। आज की क्लोजिंग डेली चार्ट में प्लस साइन जैसी दिखी। तो अगर कल जब ये खुलेगा तो इसका लो अगर टूट जाता है तो फिर ये कोशिश करेगा यहाँ तक आने की। नहीं तो अगर इसका हाई अगर टूट जाता है तो ये फिर कोशिश करेगा दूसरे लाइन तक जाने की। दूसरा लाइन दूसरे लाइन तक जाने की कोशिश करेगा। सो फिलहाल तो अभी इंडिसिजन चल रहा है, मतलब सेलर्स एंड बायर्स के बीच में फाइट चल रही है। ना वो ऊपर जाने दे रहे ना नीचे गिरने दे रहे। एंड जब इसका कोई मतलब हाई या लो टूटेगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिसीजन फाइनल हो चुका। ऊपर से कट होता है मतलब वो ऊपर कट गिरा है या क्या, मतलब आप वो कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे वाला नीचे से कट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, नीचे कट हो रहा है क्या बोलते हैं? ठीक है, नीचे का ये जो लो है ना, जब लो टूटेगा इसका लो क्या दिख रहा है हमें 18 बराबर। ऊपर में ये सारा कुछ आपको ओपन हाई लो ये दिख रहा है क्लोजिंग बराबर हाँ दिख। कर्सर जब हम जिस कैंडल में ले जाएंगे उसी का हाई लो क्लोजिंग एंड ओपन दिखेगा। बराबर। तो अभी आज वाली कैंडल पे मैंने कर्सर रखा है तो मुझे लो दिख रहा है 18 का। 18 हाँ 18 का लो दिख रहा है बराबर। तो कल अगर 18 लो तोड़ता है मतलब जो कल जो कैंडल बनेगी वो 18 हो जाती है। तो मतलब वो कोशिश करेगा कि एटलीस्ट इस ग्रीन के एवरेज तक आए या हो सकता है नहीं डोजी क्या बता रहा है, डोजी जो बना है वो क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच में लड़ाई चल रही है, अभी तक कोई ट्रेंड फाइनल नहीं हुआ। नहीं अभी जो जैसे ये जो है ओपन एंड हाई एंड लो है वो 18.41 और 18 चल रहा है, और जो उसका हाई एंड लो ये है। ओपन एंड क्लोज क्या है, ओपन एंड ओके ओपन एंड क्लोज ये 18.26 और 18.40 है, मतलब ये जो है 18.46 41 ये हाई है और लो है 18 और अभी ये चल रहा है 18.26, तो ये मतलब लो की तरफ बढ़ रहा है ना, ऐसा ऐसा मान के चले। नहीं वो नहीं देखना हमें, हाँ हमें ओपन एंड क्लोज से जो बॉडी पता चलती है वो बॉडी से हमें पता चलता है कि वो न्यूट्रल कैंडल है। बराबर। ओपन देखिए ओपन के पास ही घूम रहा है क्लोजिंग। वो तो 18.26 ही चल रहा है। हाँ, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये है इनडिसीजन कैंडल। जब बॉडी अगर मान लीजिए पूरी बड़ी होती ओपन से दूर बनी होती क्लोज ऊपर में तो पता चल जाता कि ये ग्रीन कैंडल है। जैसे कि पिछला कैंडल देखिए, देखिए हाई क्या है लो क्या है। इसका इसका हाई है इसका ओपन और लो है बहुत ज्यादा है और हाई और लो भी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इससे हमें पता चल जाता है ना ओपन से दूर जब क्लोज बनेगा तो हमें पता चल जाता है बॉडी इतनी बड़ी बनी है मतलब बायर्स बिल्कुल ही बाइंग कैंडल है ना। पर अभी तो ये ओपन और क्लोज के पास ही घूम रही है, बॉडी से एग्जैक्ट हमें पता चलता है ना कि वो कैसी कैंडल है। बराबर। हाई लो तो कुछ भी हो सकता है बट बॉडी से हमें पता चलेगा कि वो कैसी कैंडल है, बुलिश है बेरिश है या न्यूट्रल। आज की ये देखा जाएगा तो ये बेरिश और न्यूट्रल के बीच में है, देखा जाएगा आज अभी की कैंडल न्यूट्रल कहेंगे हम, बेरिश नहीं कहेंगे। न्यूट्रल ना। हाँ न्यूट्रल। ओपन से हम देखेंगे ना तो ओपन से ओपन के पास ही घूम रहा है इसलिए ये न्यूट्रल का है। बराबर, ये ओपन के पास में घूम रहा है पर जो ओपन क्लोज है पर ये लो के पास में है ना, हाई के पास में।
देखना, वो आपको नहीं देखना, ओके, वो आपको नहीं देखना। बट ओपन के पास घूम रहा है ना, तो ये आपका मतलब, ये आप जो कह रहे हैं, आप इस सेंस में ले सकते हैं कि हाँ हाई से दूर है, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, बराबर, सेलर्स बैठे हैं, ये आप ले सकते हैं। बट इसे हम कंसिडर डोजी ही करेंगे, न्यूट्रल कैंडल ही करेंगे। बराबर, ठीक है। और अगर इसका हाई टूट जाता है कल, तो मतलब ये 45 ब्रेक करना चाहिए हाँ, एंड 68 की तरफ जाना है। बराबर, तो आज तो हमने देख लिया ना, अगर आज पूरे दिन ये ऐसा ही रह जाता है, तो कल फिर हम देखेंगे, कल तो मार्केट बंद है, फिर हम मंडे देखेंगे कि ये कैसा रिएक्ट करे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एनालिसिस सही किया नहीं। ठीक है। मैं आपको क्लास लाइव ट्रेड के टाइम करवा रही हूँ, तो अगर प्रैक्टिस लाइव मार्केट में होगा तो प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा हमारा, है कि नहीं? तो ये डोजी कैंडल बन रहा है आज, फिलहाल इनडिसीजन चल रहा है मार्केट। बुल सैश बना था, इस वजह से मूवमेंट तो आई थी बाइंग वाली, हाई ब्रेक करके 10 पॉइंट भी दिया है, 10 नहीं 13 पॉइंट्स दिया है इसमें। हाई पिछले कैंडल का 28 था, 28 पे हमने लिया, बाई किया, और हमें 13 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी हुआ, राइट? अब ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है या नहीं, ये मंडे पता चले। सो इंट्राडे में थोड़ा सा लॉक करके बैठना ही है। मान लीजिए आपका 13 पॉइंट आ रहा था, तो 28 पे बाई किया था आपने हो सकता है 25 का स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो आपको तो 1:3 का टारगेट दे रहा था वो, 1:2 तो लॉक करके बैठा है, वो काट चुका ऑलरेडी, लोगों को निकाल चुका ऑलरेडी। जिसने 28 में बाई किया है और 28 में बाई करने के बाद 34 पॉइंट का लॉक करके जिसने रखा था, उसका तो ट्रेड एग्जिट हो चुका, 34 का ट्रेड उसका एग्जिट हो चुका है, 6 पॉइंट्स का उसको प्रॉफिट मिल चुका है ऑलरेडी। तो ये हमें ध्यान रखना कि हमें लॉकिंग करते समय। चलिए फिर अब हम मूव करते हैं वापस अपने डोजी कैंडल में। सो ये जो अभी मैंने दिखाया कोटक को बन रहा था डोजी कैंडल। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ डोजी। डोजी बुलिश और डोजी बेरिश में मेरे को पता नहीं चला है, इसमें थोड़ा वापस बताइए। डोजी होता है, इसमें बुलिश है बेरिश कुछ नहीं। नहीं तो अभी आपने जो पहले बताया था चार्ट, उसके अंदर डोजी बेरिश और बेरिश था ना, ये 20 नंबर का जो है, 20 नंबर वाला, 20 हाँ, नहीं इससे 18 वाला, 18 नंबर, हाँ, इसके अंदर ये डोजी बेरिश लिखा, फॉलोड बाय बेरिश रिवर्सल एंड ये। हाँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन पे बना था, इसलिए इसे बेरिश कहा गया है। ओके, मतलब इसको इस यहाँ से है ना, ये डोजी जब भी बनता है तो उसके बाद में या तो ऊपर गिर सकता है, नीचे जा सकता है, ऐसा है क्या? राइट राइट। अगर हाई ब्रेक होता है तो ऊपर जाना चाहिए, मतलब वो बुलिश डोजी था, एंड लो टूटता है मतलब उसका वो गिरना चाहिए, मतलब वो बेरिश डोजी। मतलब ऊपर गिरना चाहिए, मतलब ऊपर चढ़ रहा है और उस टाइम मेरी डोजी आता है तो वो ये बेरिश माना जाएगा, और नीचे जा रहा है मतलब मार्केट गिर रहा है और फिर डोजी बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल का मान सकते हैं। हाँ, लेकिन वो हमारे पास जो हमने सपोर्ट लाइन बनाया था, अगर वो सपोर्ट लाइन पे बनता है और फिर गिरते हुए मार्केट में डोजी बन जाता है उस सपोर्ट लाइन के पास, तब और हाई भी टूटता है लो बिना हिट किए, तब समझ जाना चाहिए कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लाइन के साथ हमें ये सेटअप्स को देखने होंगे। वो लाइन कैसे बनाने हैं? सब आएगा, अभी पहले टाइप्स ऑफ कैंडल सीखिए, फिर धीरे धीरे। ठीक है, अब हम करेंगे ना, अपन प्रैक्टिकल भी करेंगे ना बाद में। हाँ, तो प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखाया ना लाइव ट्रेड में कि अभी आज मेरा क्या कहना है, ये अपन स्टडी करेंगे और बाद में एक लाइव भी करेंगे ना, ऐसे प्रैक्टिस।
लाइव ट्रेड तो मैं कभी नहीं करवाती हूँ किसी को ऐसे। हाँ, नहीं पर उसमें नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो थ्योरेटिकल है। हाँ, तो वो आपको खुद लेके ट्राई करना होगा। हाँ हाँ मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, मैं आपको फॉर्मूलाज दूंगी, बट आपको सम में पुट आप ही को करना होगा। ठीक है, चलेगा। ठीक है, ओके। अब जो आप कह रहे थे कि बेरिश एंड बुलिश डोजी, वो हमें पता चलता है जैसे कि, मतलब ये जो मैंने पहले आपको इस कैंडल में दिखाया था, सेलिंग प्रेशर एंड बाइंग प्रेशर। बराबर। जैसे कि आपने कहा ना लो के पास बन रहा है ना, तो उससे हम सोच सकते हैं कि वहां पे सेलिंग प्रेशर है। बराबर। तो वो एक तरीके से आपका बन जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट ये तो नहीं बन रहा है, बट नीचे बन रहा था ना उसका प्लस साइन, बराबर। मतलब वो बेरिश टाइप में है। ओके, ग्रेवस्टोन डोजी। हाँ, तो हम सोचेंगे कि हाई चांसेस है कि मंडे गिरे, बराबर। हाई चांसेस हम सोचेंगे, बट तब तक हम ट्रेड जब तक नहीं लेंगे, तब जब तक उसका लो ना टूटे, बराबर। हम सिर्फ अपना स्टडी करके रखें। एंड अगर प्लस साइन बनता है तो हम तब तो कुछ नहीं बता सकते, तब तो हम वेट ही करेंगे बिल्कुल मंडे का। वेट एंड बट वॉच। हाँ, बट जब हमें ऐसा कुछ मिल रहा है, एकदम ऐसा मिल रहा है या ऐसा कुछ मिल रहा है, तब तो हम रेडी रहेंगे, लो टूटते ही हमें बेचना है ना, प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। ये सब लोग यही पढ़ाई करके आते होंगे, फिर वो उसका वही दिमाग लगाएंगे तो फिर कैसे उल्टा नहीं चलता रहेगा। नहीं, सब ऐसा नहीं पढ़ाई करते हैं, मतलब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन भी पता होना चाहिए। ठीक है, फिर मतलब कहीं अगर बीच में बन गया, चढ़ते चढ़ते बीच में बन रहा है, तो आपके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं उनका मैं कह रही हूँ। बट कोई लाइन पे बनता है तब देखना जरूरी है लॉन्ग टर्म के लिए। और इंट्राडे में तो हम 15 मिनट का चार्ट फॉलो करते हैं, उसमें बन रहा है तो हमें तो तुरंत तुरंत देखना है, तुरंत ही लॉक करके बैठ जाना है। ये प्लस साइन बन रहा है मतलब हमें अलर्ट हो जाना है, अनलॉक करके बैठ जाना। ठीक ठीक है, तो ये वाला देखिए, हाई एंड लो, हाई लो तो सब में एक जैसा ही होता है, हाई ऊपर होता है, लो नीचे होता है, कोई भी कैंडल है। बट ये ओपन जहां हुई थी, ये नीचे आया तो था, बट फिर खींच के ऊपर ही आके बंद हो गया, बराबर। मतलब नीचे बायर्स बैठे। प्लस साइन मतलब कि ओपन के पास ही घूम रहा है, और वो भी बीच में घूम रहा है, बराबर। हाई लो के एवरेज के पास घूम रहा है। एंड ग्रेव स्टोन में ऊपर गया तो था, बट सेलिंग प्रेशर इतना था कि लो के पास घूम रहा है एंड ओपन के पास। बराबर। ये टाइप्स ऑफ डोजी हो गए। जैसा कि पहला आता है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये कब हमें देखना चाहिए, गिरते हुए मार्केट में अचानक से ये बन जाए। पहला पॉइंट है कि मार्केट गिर रही है एंड फिर ये बना है। दूसरा पॉइंट कि मतलब जितना नीचे बड़ा शैडो होगा, ये जो बिना बॉडी के पार्ट होता है ना, उसे हम शैडो कहते हैं, तो जितना बड़ा शैडो होगा उतना अच्छा। तीसरा पॉइंट कि ओपन, हाई और क्लोज एकदम आसपास हो जाए तो बेस्ट हो जाता है। ओपन, हाई एंड क्लोज। ओके, एकदम सेम हो जाए तब तो उससे अच्छा कुछ नहीं, बट एकदम आसपास हो जाए तो बेस्ट हो जाता है। वॉल्यूम, जो नीचे मैंने आपको वॉल्यूम वाला इंडिकेटर दिखाया था, उसमें अगर वॉल्यूम भी मिल जाए तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाने हैं ना, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले ट्रेड लेते टाइम। तो ये चौथा पॉइंट, हाई वॉल्यूम। टीचर ये जब बुलिश रहेगा, इंडिकेटर्स बुलिश रहेगा तो वॉल्यूम भी हाई रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है ना कुछ। नहीं, बट हाई वॉल्यूम अगर मिल जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा ना।
नहीं, पर ये ऐसा जरूरी है, हाई वॉल्यूम मिलता ही है या नहीं मिलता है, ऐसा कुछ है क्या? जरूरी नहीं, ओके। जरूरी नहीं, कभी कभार छोटी सी वॉल्यूम रहती है हम्म, बट दूसरे दिन अच्छा मोमेंटम दे देती है। ठीक। ठीक है, इससे पहला वाला कैंडल रेड मतलब गिर रहा था, सेलर्स दिखा रहे हैं हम हावी है, हम मार्केट को गिरा रहे गिरा रहे गिरा रहे, तो बड़ा सा रेड कैंडल बन चुका है, तो लोग तो सोचेंगे कि अभी भी गिरते रहेगा, बट जो इस ड्रैगन फ्लाई डोजी को कैप्चर कर लेंगे और इसका हाई टूटने का वेट करेंगे, वो यहाँ पे बाई करेंगे, और ये होती है इंस्टीट्यूशनल बाइंग। ये बड़े प्लेयर्स बताते हैं कि बड़ा बायर बताता है कि मैं आ चुका हूँ, अब मेरी बारी, सेलर्स का दिन गया, तो ये हमें बॉटम जोन खोजना है। तो इसके पहले अगर रेड कलर कैंडल मिल जाए तो बेस्ट, और ये गिरते हुए में लोअर लेवल पे मिले, मान लीजिए यहाँ कोई लाइन है सपोर्ट की और गिर रहा था, सपोर्ट लाइन तक गिरा और फिर ये बन गया सपोर्ट लाइन के ऊपर, तो फिर हम सोचेंगे कि दूसरे दिन हमें हाई टूटे बाय करने का मौका खोजे। ठीक है, ये सारा कुछ हमें देखना है। जब ये ड्रैगन फ्लाई अगर नहीं याद है तो आप इसे बुलिश कैंडल, बुलिश डोजी भी कह सकते। अब हम आ जाते हैं ग्रेव स्टोन डोजी, जो इसका जस्ट रिवर्स या बेरिश डोजी, चढ़ते हुए मार्केट में अचानक से बन जाए रेजिस्टेंस लाइन के पास, इसका लॉन्ग अपर शैडो हो, ओपन वहां पे था ओपन हाई एंड क्लोज आसपास ना, यहाँ पे ओपन लो एंड क्लोज आसपास होने चाहिए, हाई वॉल्यूम, उसमें था रेड कलर। टीचर एक कैसे है ना, ऐसा मार्केट में ऐसा भी हो सकता है ना कि कभी ग्रेव स्टोन डोजी बने और फिर भी मार्केट चढ़े, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हो सकता है, तब समझ जाइएगा कि ये ट्रैप था, लो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन तब लो नहीं टूटना चाहिए, हाई टूट जाना चाहिए। ओके। अगर हाई टूट जाता है तो समझ जाइए कि ये ट्रैप था। क्या था? ट्रैप, ओके। सेलर्स ने ट्रैपिंग की थी, दिखाया था कि ताकि लोग यहाँ पे मान लीजिए सेलिंग होल्ड करके बैठे, ट्रैपिंग की थी, बट ऐसा हुआ नहीं, ओके। दूसरे हाई टूट गया, बट उस केस में फिर लो नहीं टूटना चाहिए। ओके। अगर आप कह रहे कि ये जो सेटअप है इसका रिवर्स हो रहा है, तो फिर उस केस में एनी केस इसका जैसे लो टूटना चाहिए राइट सेटअप में, तो अगर रिवर्सल सेटअप में लो तो कतई नहीं टूटना चाहिए, हाई ही टूटना चाहिए। ओके। तब समझ जाएंगे कि ट्रैपिंग है, एंड फिर तो हाई लेके हम मजे से बैठेंगे नेक्स्ट टारगेट पर। ठीक। ठीक है, एंड ऐसा रिवर्सल मिलता भी है, बहुत बार मिलता है, बट उस केस में बस फिर जो एग्जैक्ट होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। तो मतलब डोजी जो है, डोजी का बाद में नेक्स्ट इंडिकेटर का इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कितना, एक या दो का? एक, एक का। ओके। ठीक। ठीक है। अब ये हायर लेवल्स मतलब रेजिस्टेंस लाइन पे मिले तो बेस्ट, एंड इसमें था रेड कलर पहला कैंडल, तो इसमें पहला कैंडल ग्रीन मिले तो बेस्ट, क्योंकि बाइंग हो रही थी ना, चल रही थी, तो पहला कैंडल ग्रीन मिले तो बेस्ट। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल प्लस साइन वाला, या यहाँ पे हल्का सा बॉडी रहेगा, हल्का सा एकदम प्लस जैसा दिखेगा बीचों बीच एवरेज के पास, ये बताता है कि सेलर्स एंड बायर्स एकदम ही इक्वल है एंड उनके बीच में लड़ाई चल रही। अब इसे ट्रेड कैसे करते, मैं ग्रेव स्टोन पे बताती हूँ, बेरिश वाले डोजी पे बताती हूँ। जो इसका हाई होता है वो स्टॉप लॉस होता है, लो अगर इसका 90 है तो हम सेल इसमें करेंगे, हम 20 पैसे का बफर रखेंगे,
हम एग्जैक्ट 90 पे नहीं सेल करेंगे, क्योंकि हमें लो टूटने का वेट करना है ना, तो हम 80 पैसा या 50 पैसे पे सेल करेंगे। ये क्लियर हुआ? अगर 100, एक बार आवाज बताइए। हाँ, अगर 100 का हाई है, एक मिनट। एक हाँ, डोजी, ये डोजी ग्रेवस्टोन डोजी ना, डोजी नीचे होता है ना, ग्रेवस्टोन हाँ, डोजी नीचे है। ठीक है, हाँ, अभी जैसे हाई हुआ 100 और लो हुआ समझो 80 हो गया, तो ये जो आपका क्लोजिंग भी हो गया, वो क्लोज हो रहा था वो और वो सेम ही है, 80 ही है वो, बराबर। अभी आपका कहना है कि स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 100 होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हो गया। और सेल जो है बिलो, ओके 90 पकड़ा है आपने। हाँ। सेल 90 है, चलो 90 है तो 89.80 होना चाहिए। ओके, ये आपका जो एंट्री होगा वो 89.80 होगा या 89.50 पे होगा? ओके। सेलिंग की जो एंट्री होगी आपकी, वो थोड़ा सा बफर में होगी, एग्जैक्ट लो पे सेलिंग नहीं करते हैं। अगर एग्जैक्ट पे कर दिया मैंने सेल और वो लो टूटा ही नहीं, तो फिर मैं ट्रेड गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए हम 50 पैसे या 1 रुपया का बफर रखते हैं। आप 89 पे भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, हमेशा कोई भी ट्रेड लेंगे तो 50 पैसे टू 1 रुपीज का बफर आपका होना ही चाहिए। नहीं, मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हैं वो समझ में नहीं आया। एक तो कुछ पेपर पर ड्राइंग करके बताएंगे, मतलब किस हिसाब से आपको क्या करना ओके, मैं ध्यान रखती हूँ। ये देखिए, ये कैंडल बना, और अच्छा हम लोग पहले एग्जैक्ट एकदम थ्योरी जैसा ही ले लेते। ये बना, ठीक है। अब मुझे ट्रेड लेना है, ये बन गया तो मेरे हिसाब से अब सेलिंग का ट्रेड होना चाहिए, राइट? बेचना है हमें, तो ये है मान लीजिए 100 रुपीज, और इसका लो है, मैंने 90 दे रखे हैं, 90, ये हाई है, ये लो है, और यहीं पे आके बंद भी होगी। ठीक है, अब मैं जो ट्रेड लूंगी, अपना ट्रेड जो प्लेस करूंगी, सेलिंग एंट्री जो करूंगी, मैं करूंगी इसको, मान लीजिए 89 पे, मैंने 89 पे मैंने सेलिंग किया, ठीक है, और मैंने स्टॉप लॉस इमीडिएटली लगा दिया 100 का। तो मेरा मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? वन इज टू वन। सो अब मैं वेट करूंगी, जैसे ही 79 हो जाएगा, मैं अपना स्टॉप लॉस को अब कर दूंगी 80।
समझ में आया ये चीज आपको? नहीं आया, वापस एक बार बताइए क्या है। ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, बराबर। तो हमारा लो के हिसाब से ही टारगेट होना चाहिए, ठीक है, चलेगा। हम एंट्री के हिसाब से नहीं देखेंगे। हम्म। एंट्री तो हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये बफर टूटना चाहिए, मतलब नेक्स्ट कैंडल जो अब बनेगा अभी वो मतलब अभी अपना है ना 100 का मतलब 100 का हाई था, 90 का लो था, बराबर। तो अपन ने हाँ, सेल एंट्री किया, मतलब अपन ने जब एंट्री किया कि अपन ने अभी अपन को पता चल रहा है कि मार्केट गिरने वाला है, तो 89 पे खरीद लिया आपने। हाँ, मतलब 89 ये में मैंने मैंने समझो एक शेयर खरीदा आपने, समझो 89 में, और आपने उसमें लगाया कि स्टॉप लॉस, यदि वो चढ़ गया यदि बाय चांस, तो 100 पे स्टॉप लॉस लगा दिया कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो 100 का होएगा। ठीक है। फिर जैसे आपने 1:1 का रेशियो पकड़ा है, तो ये 79 जो है वो जैसे 90 to 100 है, 10 का पकड़ा है, वैसे ही आपने 89 to 79 वो 10 का पकड़ा है, मतलब 10 का ये 10 का ये, मतलब 1:1 का टारगेट पकड़ा है। और यदि 79 पे आ गया तो स्टॉप लॉस जो है वो आपने स्टॉप लॉस 80 कैसे किया वो मैं पूछ रहा हूँ। ओके, स्टॉप लॉस बरोबर, मतलब उससे ज्यादा वापस चढ़ गया तो वो निकल जाएगा, बरोबर। ठीक है। नहीं, ये मान लीजिए 79, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं इसे 78 कर दूं। समझ गया, 78 है तो 80 पे मतलब स्टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब कम से कम इससे ज्यादा नहीं हो चढ़ेगा, बराबर। मेरा एसएल इस लो के हिसाब से चल रहा है, बराबर बराबर। एंट्री तो मैं बफर के लिए रख रही हूँ। मान लीजिए दूसरी कैंडल ऐसी बनती है, हम्म। ये बना, एंड दूसरा कैंडल कुछ ऐसा बन गया, बराबर। ठीक है, हम्म। तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगी। बराबर। मैंने यहाँ ट्रेड ले लिया, मैंने स्टॉप लॉस भी लगा दिया, मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट करके ये मान लीजिए अब 78 चल रहा है। बराबर। 78 का लो आया था, हम्म। ये क्लोज हो चुका है, तो बराबर। 78 चल रहा है। तो अब ये क्या होता है, इसका लो सोच लीजिए 75 गया है, और क्लोजिंग 78 हो चुका है। बराबर। तो मैं यहाँ पे 80 लॉक करके बैठ चुकी हूँ, बराबर। ठीक है। अब इसके बाद वाली जो कैंडल बन रही है, सोच लीजिए उसने 80 काट दिया आपको, सोच लीजिए उसने आपका 80 कट कर दिया एंड और गिर गया, बट स्टिल आप प्रॉफिट में ना 10 पॉइंट्स थे। बराबर। क्योंकि अगर इसके बाद वाली कैंडल मान लीजिए रिवर्स हो गई और आके 100 तक चली गई, बराबर। बड़ी, तब आप क्या करेंगे? बराबर। इसमें लॉक करना ही करना, लॉक करना, बराबर। ठीक है, चलेगा। ठीक है। तो मेरा जो एसएल ट्रेल होगा वो लो के हिसाब से होगा, हाँ हाँ। एंट्री तो मैं बफर के लिए रख दूंगी, बराबर। क्लियर है? हाँ। आपका जो रेंज होता है कैंडल का, हाई माइनस लो, मतलब 10 पॉइंट्स का रेंज था, तो 1:1 10 पॉइंट्स पहला टारगेट, 1:2 दूसरा टारगेट, 1:3 तीसरा टारगेट, ऐसे ही करके कोई भी ट्रेड में आपको ट्रेड करना है स्टॉप। इसमें आपने 1:2 पकड़ा है, मतलब 70 पकड़ा, बराबर। हाँ, ठीक। ठीक है।